नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त संजय मित्रा, दिल्ली वृक्ष स्टार मैक्स टीवी न्यूज़। और इस समय हम राजधानी दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में हैं और चलते चलते हमारी दृष्टि पड़ी एक ऐसे बोर्ड पर और देखा, हमें जिज्ञासा उठी और हमने सोचा कि चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमारा काम है, हमें कोई भी नई चीज़ देखते हैं, हमारी जिज्ञासा होती है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना और उस जानकारी को आपके सामने लाना, जिससे कि आपको उसकी जानकारी मिले और आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए कैमरा करते हैं सामने की तरफ, तो दिखाते हैं हम करोल बाग क्षेत्र में, हम ऐसे कार्यालय में हैं। आइए लेते हैं पूरी जानकारी, करते हैं आने वाले आज के कार्यक्रम में अतिथि से बात करेंगे और लेंगे सारी जानकारी। सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं एक चेहरा, भारत का चेहरा, जिसने भारत को पहचान विश्व भर में दिलाई, स्वामी विवेकानंद जी, उनकी तस्वीर है। और जो कार्यालय है उसका नाम है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। चलिए कुछ संदेश भी लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यदि तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो मनुष्य की सेवा करो। स्वामी विवेकानंद। तो चलिए हम चलते हैं आगे, कार्यालय में चलते हैं, देखिए हमें कौन कौन से चेहरे मिलते हैं, उनका परिचय लेंगे। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ये क्या है, किस दिशा में काम करती है। जैसे एक शब्द है ग्राहक, यानी कि कस्टमर, तो किस तरह से ये सेवा करते हैं या क्या योजना है जिससे कि सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को इनका लाभ उठा सकें। आइए सारी संपूर्ण जानकारी आज आपको दिखा रहा है स्टार मैक्स टीवी दिल्ली से। उसके कारण जो है वो ग्राहक को परेशानी हो रही है। कार्यालय में है और हमारे सामने है एक चेहरा, एक व्यक्तित्व। आइए सामने बैठे व्यक्तित्व का हम परिचय लेते हैं, फिर करेंगे वार्ता चर्चा ग्राहक पंचायत के बारे में। जी मान्यवर, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज़ में। सबसे पहले आपका परिचय, फिर कुछ हमारी जिज्ञासा भरे प्रश्न है वो हम आपके सामने रखेंगे। जी, मेरा नाम दिनकर सबनीस, मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में केंद्रीय संगठन मंत्री की जवाबदारी है जी। और दिल्ली मेरा मुख्यालय है। तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जो हमने शब्द पढ़ा है, बोर्ड देखा है, तो हमारे अंदर जिज्ञासा हुई कि हम कोई नई चीज़ देखते हैं समाज में, दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, तो हम दर्शकों को उसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी जरूर देते हैं, जिससे कि उनको लाभ हो सके। और जैसे कि ग्राहक पंचायत है, तो किस तरह से ग्राहक है, पंचायत क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं, उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा हमारे ग्राहक जो आज की पीढ़ी है वो भी समझ सके और लाभ उठा सके। ग्राहक या उपभोक्ता जिसको बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं जी ग्राहकों के लिए वास्तव में कुछ संगठन की आवश्यकता है। जी ग्राहक हमेशा ऐसा महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ और मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है, कोई शोषण हो रहा है। मैं पैसे तो पूरे देता हूँ किसी भी सेवा के लिए, किसी वस्तु के लिए, लेकिन मुझे पूरा लाभ उसका नहीं मिल रहा है, ऐसा उसके मन में आता है। तो ऐसे समय में मुझे कहाँ जाना, कहाँ मुझे न्याय मिलेगा, इसका कई बार उसको अंदाज नहीं आता है। और इसलिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत स्थान स्थान पर अपनी इकाइयाँ खोलता है और उन इकाइयों के माध्यम से और ग्राहकों की सेवा के लिए हमारे कार्यकर्ता ये तत्पर रहते हैं। किसी भी प्रकार के कोई अन्याय होने पर उनको न्याय दिलाना ये ग्राहक पंचायत का काम है। जी, जैसे कि हम सुनते हैं रहे हैं कि नेशनल कंज्यूमर कोर्ट और स्टेट कंज्यूमर कोर्ट, जो ग्राहक के जो विवाद हैं वहाँ पे निपटारे होते हैं, तो इसमें आपकी ग्राहक पंचायत की क्या भूमिका है वो थोड़ा सा हमें बताएं। वास्तव में ग्राहक पंचायत का मुख्य काम जो है कि हम दो पक्षों के बीच में जी समन्वय से मामले को हल करना चाहते हैं, जी चर्चा से मामले को हल करना चाहते हैं। हमारा पहला प्रयास ये होता है कि जो सेवा प्रदाता है जी वो भी चूंकि कहीं ना कहीं दूसरे मामलों में ग्राहक ही होता है जी और इसलिए उसका और ग्राहक का कोई विवाद नहीं है। कोई अगर ग्राहक के साथ उसके द्वारा कोई कमी रह गई है, वो उस कमी की पूर्ति अगर कर देता है, दोनों पक्ष अगर सहमत हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पक्ष अड़ जाए जी कि हमने जो किया वो तो ठीक है, सेवा प्रदाता जब ऐसा अड़ जाता है जी जी और आपको जो लगे वो आप कर लो, इस प्रकार से जब वो कहता है तो फिर हमारे पास ये बाध्यता जैसी हो जाती है कि जो कंज्यूमर कोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, आजकल वो कंज्यूमर कमीशन हो गए सब, तो कंज्यूमर कमीशन में जाना और उसमें ग्राहक को न्याय दिलाना, ये काम हमारे कार्यकर्ता हम देखते हैं बहुत से लोग यहाँ मोस्टली
करोल बाग व्यापार के लिए बहुत बड़ा प्रसिद्ध है पूरे एशिया में। बहुत से लोग ठगे जाते हैं, ये सब है। कोई ऐसा मामला बताइए जिससे कि हमारे दर्शकों को उदाहरण पहुंच सके। कोई ऐसा मामला हो जिसमें आपकी जो ग्राहक पंचायत है इसकी भूमिका मुख्य रही हो और किस तरह से आपने किसी के साथ उसकी आवाज़ उठाई और न्याय दिलाया हो और ग्राहक भी प्रसन्न हुआ हो। इस तरह से कोई कोई एक उदाहरण थोड़ा सा। नहीं, कोई छोटी मोटी बातें बहुत सारी इस प्रकार से आती रहती हैं। जी जिसमें एक बार ये आया कि किसी स्कूल के सामने जी और आइसक्रीम, जी वो एक घटिया जिसको अपन माल बोलना जी। चाहिए उससे बनी हुई आइसक्रीम मिल रही थी जी और उसके कारण से बच्चों को उसमें नुकसान भी हो सकता है। जी ऐसे ऐसे इसमें जाकर जब शिकायत आई तो अपने कार्यकर्ता गए, उनको समझाइश दी। समझाइश देने के बाद में उनको बताया कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है। फिर वहाँ पर उनसे कहा कि अगर आपके बारे में कोई शिकायत हो गई तो ये आपको परेशानी हो जाएगी जी। और इसलिए बच्चों को आप कुछ खिला पिला रहे हैं तो खाने पीने के मामले में थोड़ा सा साफ सफाई स्वच्छता होनी चाहिए और मिलावट के जो सामान है इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इस बात को जो सेवा प्रदाता है उसने स्वीकार किया और उसने कहा कि ठीक है, हम इसको ठीक प्रकार से करेंगे। मतलब जो आइसक्रीम बेचने वाले उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने गलती सर, आप मानी। जो ये सेवा कर रहे हैं अपनी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ये कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं, थोड़ा सा वो बताएं। हमारा काम तो 50 वर्षों से चल रहा है। अच्छा। और अभी इस वर्ष हम स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में इस वर्ष को मना रहे हैं। जी पूरे देश में सभी राज्यों में हमारा काम है जी और कई जिलों में हमारी इकाइयां हैं, कई तहसीलों में हमारी इकाइयां हैं। इस प्रकार से हमारा काम पूरे देश भर में चल कई रहा बार है। हमने देखा है निजी बैंकों की संख्या दिल्ली में बहुत हो गई है और ये निजी बैंक भी अपने उन उपभोक्ताओं के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। किसी ने अपनी जमा पूंजी लॉकर में रखी, चाहे वो सोना हो, गहना हो, कुछ भी हो, जमा तो वो कर देते हैं, लेकिन जब वो छुड़ाने जाते हैं तो बड़े नियम कायदे कानून उनको समझा दिए जाते हैं, जिसके चक्कर में भोले भाले जो उपभोक्ता हैं जिनका बैंक में अकाउंट है, लॉकर में आप उनकी पूंजी रखी है, चाहे गोल्ड कह लीजिए, सोना कह लीजिए, किसी भी रूप में रखी है, वो चक्कर काटते रहते हैं। कभी डीएम एसडीएम, यहाँ से ये फला पेपर साइन करा के लाओ, वहाँ से लाओ। ये तो ऐसे बैंकों पे भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, बैंकिंग लोकपाल की व्यवस्था है, उससे भी हो सकता है। और सीसीपीए नाम की एक व्यवस्था है, उस सीसीपीए नाम की जो व्यवस्था है उसमें भी अगर हम शिकायत दर्ज कराते हैं तो वो भी सो मोटो उन बैंकों से पूछ सकते हैं कि भाई ये इस वाले मामले में ग्राहक को न्याय बराबर क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का उपयोग हम करते हैं। लेकिन पहले हम बैंक से ही बात करते हैं ऐसे मामलों में जी और बैंकों से बात करके हमारा ऐसा अनुभव है कि अधिकांश मामले हल हो जाते हैं। जी कभी कोई ऐसा अगर मामला आता है तो फिर ये जो बाकी जो सिस्टम है उस सिस्टम का हम उपयोग करते हैं। जैसे बैंकिंग लोकपाल वगैरह है, इसके बारे में तो कई लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराने से ग्राहक को न्याय दिलाना है, ये वो लोकपाल उसी के लिए काम करता है। अच्छा, आपने एक प्रकरण सुना होगा, पटेल नगर में एक यूपीएससी का छात्र है, लोहे का गेट था, रोड जैसे गलियों में गेट लगा देते हैं ब्लॉकेज के लिए, पानी भर गया, पानी गली में जमा हो गया, बरसात का पानी, उसमें करंट आ गया बिजली के खंभे से। अब वो बच्चा जो है अभी भविष्य देखा ही नहीं, बाहर से पढ़ने आया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो बिजली कंपनियां, ये इनके खंभे हैं, ये निजी कंपनियां हैं, इस मामले में आपकी क्या भूमिका रह सकती है, ये बताइए, ग्राहक पंचायत की। नहीं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम का विषय है। अच्छा ये ग्राहक संबंधी सीधा विषय ऐसा एकदम सीधा नहीं है। जी लेकिन मान लो अगर हमारे पास कोई विषय आता है कि भाई यहाँ पर बिजली के उसमें करंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो अपने कार्यकर्ता उचित जगह पर बात करके और उसका समाधान करवाने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसा कई जगह होता है कि भाई एक जगह हमें बताया लोगों ने कि भाई हैंडपम्प में करंट आ रहा है जी और इसलिए वो उसमें कुछ करना चाहिए। जी तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जाकर और नगर पालिका निगम जो होते हैं उसके जोन में जाकर बात करके और उस मामले को सॉल्व कराया है। तो ऐसे कई मामले आते हैं तो वो सॉल्व कराने के लिए अपने कार्यकर्ता प्रयास करते हैं। चलिए, एक और बड़ी समस्या अब उत्पन्न हो रही है, खासकर जो मैंने दिल्ली में देखा है, जितनी भी मोबाइल की सिम की कंपनियां हैं जो कनेक्शन देती हैं, नाम नहीं लेंगे किसी कंपनी का एग्जाम्पल के लिए, फिर भी जितनी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सिम देती हैं, ये अचानक ही कस्टमर को बिगर बताए ये अपनी नीतियां तुरंत बदल लेती हैं और उपभोक्ता लाचार रह जाता है। ऐसी बिजली कंपनियां अचानक रेट बढ़ा देना, अभी बिजली के रेट बढ़े हैं, 2 रुपये बढ़ा दिए पर यूनिट। तो
क्या इसमें भी ग्राहक पंचायत कुछ भूमिका रखते हैं? इसमें ग्राहक अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, ये बात सही है। जी और उसके कारण से उसके लिए काम करना चाहिए, ये हमारे कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। अगर मान लीजिए कोई शिकायत कहीं से आती है कि ऐसे इस प्रकार से हमारे साथ हो गया है, जी तो अपने कार्यकर्ता उस पर भी काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानकारी जब मिलती है कि ऐसा कुछ हो रहा जी। है, तो उसके लिए भी अपने कार्यकर्ता जहाँ पर लिखा पढ़ी करना है, जहाँ पर बात करनी है, वहाँ पर बात करने का प्रयास करते हैं। जी। लेकिन ये बात सही है कि इस वाले विषय में उतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती है जितनी मिलना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। उसका कारण क्या होता है कि विद्युत के लिए अलग अलग राज्यों में नियामक आयोग बने हुए हैं। जी वो उसके रेट वगैरह तय करते हैं। जी। लेकिन रेट तय करने के बाद में जब उसमें आवेदन मतलब जब अपने ऑब्जेक्शन के लिए जब समय रहता है, जी उस समय अपने कार्यकर्ता जाते हैं, वहाँ पर बात रखते हैं, जी तो कुछ स्थानों पर तो सफलता मिलती है उसमें। जी। लेकिन अधिकांश जगह क्या होता है कि उस आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको चूंकि तनख्वाह, उनका वेतन ये उसी मंत्रालय से उनको मिलता है, और इसलिए वो उनकी ओर से भूमिका निभाते हैं, ऐसा हमें लगता है। जैसे कंज्यूमर कोर्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कंज्यूमर फ्रेंडली है। जी। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि नियामक आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं, वो चूंकि उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा उनको तनख्वाह वगैरह मिलती है, जी। और इसलिए वो सामान्यतः उनका फेवर करते हैं, ऐसा अधिकांश हमको अनुभव आता है। चलिए। इसलिए हमारा ये सोच है कि जो नियामक आयोग है उसमें स्वतंत्र लोग बैठना चाहिए, जी। जिसमें जिनके लिए वो जो पैसे की व्यवस्था है, उनके तनख्वाह की व्यवस्था है, वो सरकार ने अगर करना चाहिए, विद्युत मंडल अगर ना करे, तो फिर हो सकता है कि इस मामले में ज़्यादा अच्छा समाधान मिल सके। न्यूट्रल व्यक्तित्व का होना जरूरी है। व्यक्तित्व चाहिए वहाँ पर। तटस्थ व्यक्ति। तटस्थ व्यक्ति चाहिए। अच्छा, चलते चलते सब अच्छा हुआ, आपने बहुत समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि बहुत ज़रूरी आवश्यक जानकारी हमें दी हैं आप, जिससे कि हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिलने वाला है। चलते चलते एक और बात यह कि अपने मन की बात, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी अपने मन, जब से आए हैं सत्ता में, अपने मन की बात जरूर कहते हैं। तो ऐसी कोई आपके मन में बात हो जो हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं, वो आज आप हमारे मंच पर, हमारे स्टार मैक्स के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सकते हैं अपने मन की बात। एक हमारे संगठन के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी। इसलिए हमने सोचा कि हमने कुछ विषय पर जनता के हित के लिए कुछ काम करना चाहिए जी। उसमें से एक विषय बड़े लंबे समय से चल रहा है कि ग्राहक को ये जानने का अधिकार है कि कोई वस्तु ये कितने में बनी है, उसका लागत मूल्य क्या है, और वो उस पर एमआरपी क्या लिखा हुआ है। जी। ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हम इस वर्ष काम कर रहे हैं। जी। और वो विषय ऐसा है कि एमआरपी के बारे में जब बात होती है तो उपभोक्ता मंत्रालय ये कहता है कि एमआरपी के ऊपर आप 1 रुपये भी कतई नहीं ले सकते। जी। ये बात सही है, ठीक, इस दिशा में काम भी ठीक है, लेकिन हमारा कहना दूसरा है। हमारा कहना है कि एमआरपी लिखेंगे कितना, इसकी कोई पॉलिसी नहीं होने के कारण से जिसके मन में जो आता है वो एमआरपी लिख देता है। इसमें ठगी हो सकती है, और इसलिए उसको रोकने के लिए एमआरपी पॉलिसी बने। ये हमारी मांग है सरकार से। उसकी जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई उसके आधार पर एमआरपी तय होनी चाहिए। ये एमआरपी का मतलब मनमानी रिटेल प्राइस नहीं है। एमआरपी आजकल मनमानी रिटेल प्राइस हो गई, जिसके मन में जो आता है वो लिख देता है। समय ज्यादा हो रहा है जी, क्योंकि समय जी बलवान है। अच्छा, हमारे दर्शक में से कोई यदि आपसे जुड़ना चाहे तो क्या प्रक्रिया है, उसे क्या करना होगा, कैसे संपर्क करना होगा, थोड़ा सा ये बताएं। नहीं, स्थान स्थान पर हमारी इकाइयां हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे वो मिलकर बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय भी है जी। ये केंद्रीय कार्यालय हमारा जो है ये फैज रोड पर करोल बाग में जी लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर है, इस परिसर में स्थित है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस काम से जुड़ना चाहते हैं या अपनी समस्या लेकर आना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर अपनी समस्या का निवारण भी करवा सकते हैं। अगर कोई कहते हैं कि भाई अच्छा काम है, इस काम से हम जुड़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर जुड़ भी सकते हैं जी। तो चाहे हमारी इकाइयाँ जो अलग अलग है वहाँ जुड़ें, या फिर अगर उनको अभी नहीं पता होगा वो अगर यहाँ पर भी आते हैं तो उनको हम स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ जुड़वा सकते हैं। जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। आपके दर्शकों अन्य चेहरे भी हैं, अन्य व्यक्तित्व भी हैं। चलिए धीरे धीरे सभी का परिचय लेंगे और थोड़ी थोड़ी वार्ता करेंगे, क्योंकि आज हम आ चुके हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। एक चेहरा हमारे सामने, तो जैसे कि आपके कार्यालय में आए हैं और आपके जो प्रमुख हैं उनसे हमने पूरी जानकारी ली है।
कुछ अपने मन की बात कही है दिल्ली के बारे में, अपनी पंचायत के बारे में, और हमने सुना कि 50 वर्षों से आप इस सेवा में हैं, तो कुछ ग्राहकों में, जो लोगों में जागरूकता बढ़ी है उपभोक्ता बाजार के लिए खरीदारी में। जी ग्राहक पंचायत आज 50 साल से चल रही है। ये आरएसएस का विंग है, ऑल इंडिया की बॉडी है जी। और संगठन मंत्री जी ने कुछ बताया ही है इनको। और अभी हमने पीछे 50 साल इसके मनाए हैं ग्राहक पंचायत के, और अब बहुत स्पीड से हम काम कर रहे हैं क्योंकि अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम ग्राहक पंचायत से रेड़ा जो है ये भी हमने काम कराया। रेड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, आज एक बिल्डर जो है एक प्लॉट का एक एनओसी लेगा, कंप्लीट करेगा, तब जाके वो दूसरा कंस्ट्रक्ट करेगा। पहले बिल्डर क्या करते थे, आपसे पैसे ले लिए, एक को प्लॉट दिया नहीं, फ्लैट दिया नहीं, दूसरा और ख़रीद लिया, तीसरा और ख़रीद लिया, सब लोगों के पैसे इकट्ठे करके जेब में डाल लिए और लोगों को प्रॉपर दिया नहीं। अब जो है एनओसी लेंगे, वो जो फ्लैट सबको दिए हैं तब जाके वो दूसरा बनाएंगे। इसीलिए आप देखें सारे बिल्डर जो है सत्ता में हैं, कुछ लोग जेलों में बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों से फ्रॉड किए हुए हैं। अब उनका वो दे नहीं पा रहे, पैसा खर्च लिया है, उल्टा सीधा उजलूल इस्तेमाल किया है। इस तरह से ग्राहक पंचायत बहुत से और काम किए हैं ग्राहक पंचायत ने। अभी 28 हॉस्पिटल मध्य प्रदेश में बंद हुए हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम के मुताबिक 5-5 लाख रुपया आयुष्मान के हिसाब से लोगों के उपचार के लिए दिया जाता है। उसमें से उन्होंने 5,000 रुपया का इलाज किया और उन्होंने बाकी 5 लाख ही जब्त कर लिया। अच्छा। और वो सारे हॉस्पिटल बंद किए हुए हैं। अब जो है कंप्लीट करेंगे, जितने पेशेंट्स का पैसा ठगा गया है वो वापस सरकार को जाएगा, तभी जा करके वो सारे हॉस्पिटल। मतलब ये ग्राहकों के अच्छे दिन आ गए। ग्राहकों के अब बहुत अच्छे दिन आ गए, और जो ग्राहक हमारे साथ जुड़ा रहेगा ग्राहक पंचायत के साथ, और अपनी बड़ी नॉर्मल सी सदस्यता फीस रखी हुई है, सिर्फ 100 रुपये की सालाना फीस है, और जो लोग जुड़े हुए हैं वो आनंद ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। और जी नमो नारायण, साधु संत के तुम रखवारे, उतना आगे बिन पैसारे। जी प्रभु, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे वार्ता। मैं केशव दास वृंदावन से जी। शिशु श्री भागवत मुनि फलारी जी महाराज जी। श्री धाम वृंदावन, जी। बांके बिहारी मंदिर के सामने। जी। और आज यहाँ पर आप आए राजधानी दिल्ली के करोल बाग में, जाना माना क्षेत्र है, जी। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में। तो आपने मीटिंग देखी, सबसे मिले, तो क्या अनुभव, आप क्या पहली बार आए हैं? जी। तो क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव रहा कि जो ये संस्था है, जो ग्राहक पंचायत ये संस्था है, तो इसके बारे में कई बार सुना हुआ था, लेकिन आज प्रत्यक्ष देखा है कि यहाँ लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है और सुलभ तरीके से। तो आपको कैसे जानकारी मिली यहाँ के बारे में? मैंने किसी से सुना हुआ था जी। हमारे कोई जानने वाले हैं जी, तो उन्हीं के साथ में आज जानकारी प्रेषित होती रहती, तो ठीक है, मैं उन्हीं के साथ यहाँ आज आया हूँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। चलिए, कहीं वो चेहरा आप ही तो नहीं है? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं टैंक रोड से जी, और एक जीन्स मैन्युफैक्चर हूँ जी, और दीपक जी हमारे जो हैं जानकार हैं, तो इस बदौलत से मैं यहाँ आया हूँ। और आज बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली है कि कैसे ग्राहकों का निवारण होता है, चाहे वो 3 व्हीलर के रेंट को लेके, चाहे किसी भी चीज़ को लेके। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ बातचीत हो रही, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू जी। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम। आज आप आए हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यालय में। जी। अपना परिचय दीजिए, फिर थोड़ी सी करेंगे मन की बातें। देखिए, मेरा नाम अजय शर्मा है जी। और मैं कार्यकारिणी सदस्य दिल्ली प्रदेश का जी। हूँ, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय, जो आपने हम सब के बीच में आकर बात रखी और हम लोगों से कुछ बुलवा रहे हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। साथ के साथ हम आपको बताएंगे, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत वो संगठन है जो ग्राहकों के साथ अन्याय होता है, जो उनको शोषण होता है, जैसे रेल में है, अस्पतालों में है, दुकान के सामान, जो घरेलू सामान है उनको लेकर, और ग्राहक को जो गाड़ी ट्रेनों में जो जाकर जो परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है जो ग्राहक के साथ, क्योंकि ग्राहक जो है बच्चा से लेकर मुर्दा तक ग्राहक ही है। ग्राहक, ठीक है, जो बच्चा अगर जन्म लेता है तो दूध दही के लिए उसके लिए इंतजाम किया जाता है, और जब मुर्दा जलाया जाता है तो उसको लिए लकड़ियों का इंतजाम होता है। तो ग्राहक तो वो जीवन भर है, बचपन से लेकर मुर्दे तक ग्राहक है। और हम यही कहेंगे कि जब जब ग्राहक जागा है, मिलावटखोर भागा है, और ग्राहक शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। मतलब ग्राहकों के अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए, रात भी आएंगे, दिन भी आएंगे, महीने भी आएंगे, साल आएंगे। जी, ग्राहकों के अच्छे दिन आ गए क्या? मैं संजय सांडिल, बिल्कुल आगे। जी। ये जो संस्था है ये ग्राहकों की उन्नति के लिए ही है। जी।
तो कैसे लोग एकजुट हों, आपसे जुड़ें और इस तरह से जो सदस्य बाजारों में अब काला बाजारी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, उत्पादों के दाम मनमाने तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं। इसी के लिए इस संस्थान को बड़ा किया जा रहा है और सिर्फ साल की फीस 100 रुपये महीना है, 100 रुपये साल है। 100 रुपये फीस। जी, आज आप आए, कैसा लगा आपको यहाँ पर बहुत आकर? सुंदर, अनुभव बताएं आप लोग। आज बहुत सुंदर वार्ता हुई है। मेरा नाम हरे कृष्ण गोस्वामी है। मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का सदस्य हूँ। पिछले 8 महीनों से इस संस्था से जुड़ करके कई सारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला है और ग्राहकों में एक उत्साह भी है इस बहाने से कि उनकी समस्या को सुनने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर संस्था आगे चल रही है। ये हमारा स्वर्णिम वर्ष है, 50 वर्ष हमारी संस्था को हो गए हैं। हम संघ के ही जो अन्य प्रकोष्ठ हैं उसी की तरह ये संस्था कार्य करती है और हमारे सम्मानीय भाई साहब दिनकर जी के नेतृत्व में और श्रीमान दीपक चोपड़ा जी के नेतृत्व में ये संस्था आगे बहुत तेज़ी से विकास करने की ओर अग्रसर है और हम सभी का धन्यवाद अदा करते हैं और आप सबसे ये अपेक्षा रखते हैं कि जल्द से जल्द बड़ी संख्या में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से जुड़ करके जिसकी सदस्यता चल रही है, 31 अगस्त तक इसका सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसकी बड़ी ही मिनिमम शुल्क है, 100 रुपये की सदस्यता है। आप सभी से जुड़ें और अपने जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी आपकी किसी भी प्रकार की हो, उसके लिए संस्था से संपर्क करके आगे का कार्यक्रम करें। धन्यवाद। तो आपने देखा सुना कि राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के हम कार्यालय में गए, जो हमसे जानकारी एकत्रित कर सकते थे, जितनी जानकारियां जो उपभोक्ताओं ग्राहकों को समस्या आती है बाजारों में, बिजली कंपनी में, मोबाइल की कंपनियों के साथ में, यदि आप खरीदार हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, हमेशा ग्राहक ही ठगा जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसे में एक अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की, जो कि राजधानी दिल्ली के करोल बाग में कार्यालय है। तो जैसे कि आपने जानकारी आपको मिल गई होगी, निर्णय आप लेंगे, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ पे गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि इंसान मानव पैदा होता है और मर आखिरी सांस तक वो ग्राहक रहता है, जन्म से लेकर मरण तक। तो दोस्तों, आपकी स्कूल की फीस हो, गवर्नमेंट एजेंसी हो, कंपनी हो या कोई भी आना जाना किराया हो, अब आपको कोई ठग नहीं सकता यदि आप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्य हैं, उनके साथ हैं। तो दोस्तों, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से जुड़िए और देश भर की ग्राहक की जो शक्ति है उसकी आवाज को बुलंद कीजिए और जो बाजारों में मुनाफाखोर माफिया है, जो काला बाजारी है, जो समय समय में महंगाई बढ़ाते हैं, आपकी जेब पे डाका डालते हैं, आपकी रसोई को परेशान करते हैं, उसका एक ही जवाब है, सिर्फ एक ही जवाब है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।